बिहार में काबा, बिहार में चुनाव। जी हां, चुनावी वर्ष में बिहार में रोजगार, पलायन और बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा है और इसको लेकर विपक्ष लगातार नीतीश सरकार पर आक्रामक है। इसी क्रम में कांग्रेस ने बिहार की राजधानी पटना में रोजगार मेले का आयोजन किया, जिसमें बिहार के अलग अलग जिलों से हजारों की तादाद में छात्र रोजगार की उम्मीद में पहुंच रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि दूर दूर से पहुंच रहे हैं यहां पर छात्र, लेकिन कंपनियां बिहार के बेरोजगार छात्रों की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं। इंडिया न्यूज ने कांग्रेस के रोजगार मेले का जो जायजा लिया, इसके साथ साथ तमाम कंपनी के युवाओं 12 से 16 हजार रुपए की नौकरी का ऑफर कर रहे हैं और इन नौकरियों के लिए भी लगातार युवाओं की भीड़ देखी जा रही है, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। बिहार में पलायन और बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है और हर साल चुनावों में ये प्रमुख मुद्दा बनता है। इस साल क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा युवाओं का ये मुद्दा प्रमुखता से सभी पार्टियां भुनाना चाहती हैं। अमूमन देखा जाता है ये कि रोजगार मेला सरकार की तरफ से लगाए जाते हैं, लेकिन बिहार में इस बार देखिए कि कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाया है और सैकड़ों की तादाद में अलग अलग जगहों से, ये पटना का ज्ञान भवन है और यहाँ पर अलग अलग देखिए कि जगहों से जो काउंसलर्स हैं वो पहुंचे हुए हैं और हजारों की तादाद में जो यूथ है वो यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो बिहार में इस बार पलायन, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है और देखिए कि कांग्रेस बिहार में थोड़ी एक्टिव दिखाई दे रही है और उसने आज रोजगार मेला लगाया है। अमूमन ये देखने को नहीं मिलता है। चलिए, राजनीति की सही बेनिफिट तो कांग्रेस को जरूर होगा इसका, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट यहाँ के आने वाले छात्रों को भी होगा। आप रोजगार मेला में आए हैं नौकरी के लिए, ये यहाँ पर आए हैं, किस लिए आए हैं? रोजगार के लिए आए हैं। रोजगार अभी नहीं मिली थी? रोजगार नहीं है तब तो मेला लगी है यहाँ। रोजगार नहीं मिली है तो रोजगार के लिए तो आए हैं। आप क्या पढ़ाई आपने? ग्रेजुएशन किए हुए हैं। उम्मीद लग रहा है कि इस रोजगार, कांग्रेस की इस रोजगार मेला में नौकरी मिलेगी? कंपनी तो लगाई हुई है, अब देखिए जितना होता है भरसक उतना प्रयास करेगी कांग्रेस। आप भी नौकरी के लिए आए हैं? यस सर, हम नौकरी के लिए आए हैं। क्या कहेंगे सर यहाँ पर तो ये कहेंगे कि बहुत सारी कंपनी जो आई है सब आउट ऑफ बिहार है और यहाँ पर सर आउट ऑफ बिहार रहना मात्र 15,000 रुपया देना, उसमें रहना खाना, दैट्स नॉट पॉसिबल है सर। इट इज नॉट इजी। 10-15 हजार ही ऑफर हो रहा है? 15,000 ही हार्डली अभी तक ऑफर हुआ है, उसमें बाहर आपको रहना खाना है सर। ये सेविंग तो हो नहीं पाएगी, प्लस आप बाहर जाके रह रहे हो उसमें भी सर दिस इज नॉट गुड फॉर अस, दिस इज रियली नॉट गुड फॉर अस। बिहार सरकार को सर इसके बारे में सोचना चाहिए। 15,000, 20,000 दैट्स नॉट इनफ फॉर वन पर्सन। आई रिपीट अगेन, दिस इज नॉट गुड सर। थैंक यू। बहुत बड़ी बात। आप कहाँ से आए हैं? आप काउंसलर हैं, कौन सी आपकी कंपनी है और क्या कुछ यहाँ पर आप करेंगे? मेरा जो है, मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से आया हूँ। मेरी कंपनी का नाम इंडोरेंस टेक्नोलॉजी है। ये 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के पार्ट बनाने वाली कंपनी है। यहाँ पे ये जैसा ऑफर लेटर है, इसमें 10 से लेकर 12 तक ITI वालों के लिए सैलरी है 13,500 प्लस अटेंडेंस बोनस 1,000 रुपये टोटल। ये लोकेशन महाराष्ट्र औरंगाबाद में। बस, हाँ, इसमें बस और कैंटीन टोटल फ्री है, एक टाइम का खाना और बस फ्री है। देखिए कि मैं सैलरी दिखा रहा हूँ, बिहार की स्थिति क्या है। यहाँ पर देखिए कि 10 से 12 अगर आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, आपने 12वीं की है, ITI किया है, आपकी टोटल सैलरी 14,550 रुपये। ग्रेजुएट आपने किया है, आपकी सैलरी 15,000 रुपये। डिप्लोमा आपने किया है, आपकी सैलरी 16,000 रुपये। BE किया है आपने 17,000 और 8 आवर के लिए ये 8 आवर के लिए बस और कैंटीन फ्री है, एक टाइम का खाना फ्री है उसमें। देखिए कि यहाँ पे तो देखिए कि बिहार की स्थिति क्या है बेरोजगारी की, मैंने दिखाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जाइए, आपकी सैलरी 14,000 से 16,000 रुपए में कोई लड़का क्या करेगा, आप ये कल्पना कर सकते हैं। वो कमाएगा वो जा। अब चुनाव के समय पर युवाओं को लुभाने के लिए बिहार में अगर रोजगार मेला लगाया जा रहा है और रोजगार, इस बात से रोजगार जो मिल रहा है उससे युवा नाराज हैं, तो कांग्रेस को मौका मिलेगा ही मिलेगा। कांग्रेस के रोजगार मेले पर पलटवार करते हुए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि कांग्रेस
छलावा वाली राजनीति कर रही है। बिहार में नीतीश कुमार ने रोजी रोजगार का ऐसा माहौल पैदा किया है कि किसी को कांग्रेस के रोजगार की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कांग्रेस ने रोजगार का ये मेला लगाया है तो इस पर तमाम तरह के बयान भी आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। कांग्रेस ने रोजगार मेला लगाया है, पटना के ज्ञान भवन में रोजगार मेला लगाया है और कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि बिहार सरकार रोजगार देने में फेल है, इसलिए हम नौकरी रोजगार दे रहे हैं। कांग्रेस ने सर रोजगार मेला लगाया है। तो नियुक्ति पत्रवा देखे हैं कि नहीं? आरक्षण का रोस्टर का पालन हो रहा है कि नहीं? 60 वर्ष तक की सेवा है कि नहीं? कि 11 महीना वाला? 12 से लेकर 16,000 तक एवरेज। वेतन पर नहीं जा रहे हैं, उतना तो हम लोग ऐसे ही वेतन देते हैं किसी को, लेकिन हम पूछ रहे हैं कि उसकी नौकरी की सेवा अवधि क्या है? 60 वर्ष है कि नहीं? कि 11 महीना वाला एग्रीमेंट? कुछ देखिए उसमें कुछ डील तो नहीं, कोई कुछ कर रहा है बीच में, साइलेंट भ्रम पैदा करते हैं लोगों में। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हम पूछ रहे हैं कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार जो मिला है तो इसका खाका वहीं पेश करते ना भाई, कि राजस्थान में हम हुकूमत में रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हम हुकूमत में रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में हम हुकूमत में रहे हैं, तो प्राइमरी स्कूल में कितना मास्टर बहाल किए। जितना नेता है सब कांग्रेस में, इस सबसे पूछिए कि आपके गाँव में हाई स्कूल क्या कौन खोला है? पूछिए कि हाई स्कूल था? उनसे पूछिए कि अनुमंडल में पॉलिटेक्निक था, जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज था? उनके निर्वाचन क्षेत्र के उनके गांव में आंगनबाड़ी सेविका कौन बहाल किया? आंगनबाड़ी स्वयं सहायता समूह किसने बनाया? तो आपको नहीं लग रहा है कि इससे चुनाव में कोई फर्क पड़ेगा? इस सबको अपना रोजगार मिल ही नहीं रहा है तो रोजगार का मेला लगा रहा है। अपन रोजगार को तो झमेला पड़ल है। बीजेपी कह रहे कि राहुल गांधी अपना रोजगार तलाश रहे हैं। नहीं, रोजगार तो राहुल गांधी जी को मिला हुआ है लीडर ऑफ अपोजिशन का, उसमें कहीं दिक्कत नहीं है, लेकिन रोजगार मेला में हलंत लगा हुआ है। हलंत यह है कि 60 वर्ष का नियुक्ति पत्र दिखाओ, या दिखाओ कि उसका पीएफ कटेगा कि नहीं, उसका दिखाइए कि उसके नियुक्ति के लिए जो मापदंड आरक्षण का रोस्टर है वो पालन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो यह केवल राजनीति का चुनावी फर्जीवाड़ा है। तो राहुल गांधी का जो रोजगार मेला है ये सिर्फ चुनावी फर्जीवाड़ा है, ये कहना है जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का। अब देखने वाली बात होती है कि कांग्रेस का कोई इसका कितना बेनिफिट मिलता है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज, पटना। चलिए खबरों के सफर में